नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो रही सुबह सुबह का टाइम, तो देख सकते हैं यहाँ पे चूहों ने रात को है ना पूरी तरह से सामान वगैरह गिरा दिया है। और यहाँ पे गेट के पास में एक बेड सा रखा हुआ है, यानी चारपाई बोलते हैं जिसको, उसमें से भी बहुत सारे लकड़ी वगैरह जो है कुतर कुतर के निकाल दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि रसोई में सबसे पहले काम स्टार्ट होती है। बच्चे अभी अंदर खेल रहे हैं, बच्चे भी मेरे साथ ही उठ गए हैं और पानी वगैरह जो है मैंने अभी भर लिया है। तो जी अब मैं जो है सबसे पहले चूल्हे को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कल रात को मैं साफ़ नहीं की थी, ऐसे सो गई थी। और आज बहुत दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन डाउन सा लग रहा है, चक्कर आता है पता नहीं क्यों सारे दिन। तो इसलिए ना चूल्हा मेरा ऐसे ही रह गया था। वैसे तो दिन में 2 टाइम होता है, 2 टाइम का मतलब सुबह एक बार जिस टाइम खाना बनाने से पहले करती हूँ, और खाना बनाने के बाद हो चाहे ना हो, लेकिन रात को एक टाइम मेरा ज़रूर होता है। तो कल रात को है ना वो नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह सुबह बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, यानी स्क्रबर और साबुन से एक बार चूल्हे को साफ़ कर दिया। उसके बाद में पट्टी को भी, और पट्टी को एक बार धो लिया है। अगर रात को हो जाता है ना तो सुबह थोड़ा कम ही करती हूँ, इतना साबुन वगैरह लगा के नहीं करती हूँ, गीले कपड़े करके कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन रात को नहीं हो पाता है उस दिन इस तरह से करना पड़ता है। और सब्ज़ी आज मेरे पास है नहीं फ़िलहाल, तो इसलिए थोड़ा सा बैंगन रखा हुआ था, आधी बैंगन और आधी टमाटर है यहाँ पे। इतने से बना लूँगी और इतने से दोनों बच्चों का हो जाएगा आसानी से। और आज देखते हैं सब्ज़ी अगर लाना होगा तो ले आएंगे। तो कढ़ाई वगैरह कुछ भी मांजा हुआ नहीं है, एक कढ़ाई मांज रही हूँ बस, पहले खाना बना बन जाए बच्चों के लिए, उसके बाद में बर्तन बाद में कर लूँगी। तो जी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया मैंने, और थोड़ा सा जो है ऑयल ले रही हूँ। और घर में है ना लगभग सारा सामान ख़त्म हो चुका है। इंसान कहीं पर अगर फंस जाता है ना तो फिर घर की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है वहाँ से आने के बाद में, क्योंकि एक तो बाहर रहने से पैसा खर्च हो जाता है, और दूसरा घर पे आने के बाद में घर का सामान ख़त्म हो जाता है। तो दोनों जगह से फिर से दोबारा से मतलब मैनेज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ता है इंसान को। देखिए आज बच्चों के लिए पाव भर सब्जी भी नहीं है, 100 ग्राम के लगभग बैंगन है और टमाटर है। तो सब्जी को थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाना ही पड़ता है। और मेरे पास टमाटर जो है हमेशा मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि सोनू सब्जी मतलब खाना नहीं चाहता, तो उसके लिए कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सब्जी अच्छा बनाऊँ। तो प्याज मैंने डाल दिया था और टमाटर को भी हाथों हाथ डाल दिया, आलू नहीं डाल रही हूँ इस वजह से है ना, टमाटर और प्याज एक साथ ही मिक्स कर लिया है। और बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और बैंगन को भी हाथों हाथ डाल दिया है। तो सारे मसाला के साथ में, यानी टमाटर प्याज के साथ में जो है अच्छे से मिक्स कर दिया बैंगन को भी। अब डाल रही हूँ ऊपर से सूखे मसाले, जो भी नमक हल्दी वगैरह डालते हैं वो डालूँगी। लेकिन लाल मिर्ची ख़त्म हो चुकी है, मेरा जो पाउडर आता है वो लानी पड़ेगी। तो ऊपर रखी हुई थी एक, वो कश्मीरी रेड चिली होती है ना, वो रखी हुई है थोड़ी सी बच्चों के लिए डब्बे में। यानी जब सब्ज़ी बच्चों के लिए बनती है स्पेशली तो कश्मीरी रेड चिली डालती हूँ, तो वही डाला है थोड़ा सा। धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो धनिया पाउडर भी मैंने जो है नीचे से निकाल के डब्बे में से और मसालादानी में डाली। अब लगा लूँगी आटा हाथों हाथ और रोटी बना लूँगी, ताकि सुबह सुबह का जो भी काम है वो थोड़ा सुलट जाए। और मेरी तबीयत ख़राब की वजह से ना मुझसे खड़े होना भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी इस टाइम में खाना बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताने कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। क्योंकि कई लोगों को पहले मतलब हो चुके होते हैं तो उनको पता होता है कि भाई चक्कर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा क्यों आता है। मैं आटा तो लगा रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है पूरी तरह से हर चीज़ घूम रहा है, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। और मेरी अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि मैं बच्चों को बाहर से खाना मंगवा के दे दूँ, क्योंकि अगर बाहर का खाना मंगवाएंगे एक थाली तो कम से कम 150-200 रुपये वो लग जाएगी, जिसमें भी सोनू नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसमें मिर्ची वगैरह ज़्यादा होता है, तो छोटू भी नहीं खा पाएगा बस। और रोटी और जितना चावल देता है ना उतना तो एक जने के खाना होता है, तो एक जने की 200 रुपये के 150 रुपये के खाने से क्या होगा, बाकी 2 जने फिर क्या खाएंगे। तो इसलिए बाहर से मंगवाने से अच्छा है घर पे थोड़ा सा दुख पाके 2 रोटी बना दे, ताकि तबीयत ख़राब में बच्चे खा ले। और बर्तन जो भी काम है वो देखी जाएगी, जब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो इधर सब्जी है ना लगभग बन चुकी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा सूखा सब्जी होगा ना तो रोटी के साथ में बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे ना इस चूल्हे में चढ़ा दूँगी, ताकि इसमें रोटी बना के तैयार कर लूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाए। और रसोई में ज़्यादा देर खड़े रहना भी है ना बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की काम है। जब तबीयत ख़राब रहती है ना तब नहीं खड़े हो पाता है, बस चक्कर आ रही है बहुत ज़्यादा, तो सोने का मन करता है 24 घंटा, लेकिन सो तो पाती नहीं हूँ। टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से काम करना पड़ता है, टाइम से बच्चों को खाना देना पड़ता है, और टाइम से हर काम हो रहा है। बस ये है कि तबीयत ख़राब है। देखिए बच्चे आ चुके हैं किचन में। छोटू, यानी कि छोटू को जब भी भूख लग जाता है ना वो मेरे पास ही आ जाता है,
यानी कि इंसान रेस्ट करे या फिर खाना बनाए या फिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। और खाली पेट की जो दवाई है वो मैं ले रखी हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, यानी जो मेरी बॉडी पेन की वजह से मेडिसिन चल रही है और मैं दूध वगैरह नहीं ले रही हूँ, इस वजह से मेरा चक्कर आ रहा होगा या फिर पता नहीं क्या वजह है। सोमवार के दिन जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। मम्मी बस एक बार आ जाए, जब भी उनको टाइम मिले, सोमवार या मंगलवार को आएगी बोला है, बात हुई थी मेरी उनसे, तो मैं सोमवार को डॉक्टर से बात करूंगी। और देखिए यहाँ पे जो है मैं रोटियाँ बेल रही हूँ, और रोटियाँ हम तीनों के लिए बन गई है, यानी कि हमें चावल वगैरह दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा का मतलब कि सुबह सुबह का जो हमारा खाना है वो तीनों के लिए बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जितना मैंने आटा लगा लिया है, ना तो कम है ये आटा, ना ही तो बहुत ज़्यादा है, सभी के लिए दो दो रोटी बन गई है। यानी कि बच्चे तो 2 रोटी खाएँगे नहीं, लेकिन उनमें से जो बच जाएगा ना रोटी, उससे मेरा हो जाएगा, और मतलब चावल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पहले रोटी बना रही हूँ, ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो चावल बना लूँगी। नहीं तो रोटी और चावल एक साथ बनाते हैं ना, जैसे चावल चढ़ा के अगर रोटी बनाती हूँ तो आटा ज़्यादा लग जाता है, तो परेशानी हो जाती है। तो जी यहाँ पे रोटियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो हाथों हाथ जो है बच्चों को परोस देती हूँ खाना, तो सही रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे परोस दिया सोनू को, और अब बारी है छोटू की, यानी कि छोटू को उसी में दे रही हूँ, तो उसी में मैं भी खाना खा लूँगी। यानी हम दोनों माँ बेटा जो है एक ही गमले में ले लेंगे। तो खाना मैं यहाँ पे ला कर रखी हूँ, लेकिन मेरा है ना सर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ना फ्रिज में अगर सर दे लूँ तो शायद थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने देर मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ ना, उतने देर मुझे ठंडे से लगती है, उसके बाद में मेरा जो है वापस से चक्कर आने लग जाता है। अब बोली में भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट सी हो रही है, मैं क्लियर तरह से है ना आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ग्लास में है ना मैं बर्फ़ जमा रखी थी, तो निकाल लिया ग्लास को, और थोड़ा मुँह पे इधर उधर लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा कैसे भी तो आराम मिले, ताकि पूरा दिन कटना है बच्चों के साथ में, और मैं ही अगर ठीक नहीं रहूँगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जैसे सर पे लगा रही हूँ ना, बहुत ही आराम मिल रहा था। जैसे ग्लास को हटा लेती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बच्चों को खाना डाल रखा है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि देखो आज मैं ही हूँ पूरे मतलब बच्चों के आसपास में। अगर मेरा कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत ही रोना आता है। कोई भी नहीं है प्राणी कि जो ये कह दे कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं बच्चों को रख लूँगा, या फिर मेरे सहारे रह जाएंगे, या फिर कुछ और बातें, कोई नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ बर्फ़ की भी शिकार करती रही हूँ, और सबसे पहले खाना खा लूँ, खाना खा के गोली ले लूँ, जो मेरा और भी बचा कुचा गोली है, ताकि देखते उसके बाद में अगर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास तो 2 दिन बाद में जाना है, लेकिन इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जी खाना मेरा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इंसान सोचता है ना कि जितना जल्दी खुद को ठीक कर पाए उतना ही सही रहेगा, क्योंकि बच्चा अकेला है और मेरे बिना बच्चों का ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा खुद को सही रखने की, लेकिन ना जाने कौन सी बदकिस्मती है जो मुझे सही रहने नहीं देती। तो खाना खाने के बाद में हाथों हाथ में यहाँ पे बना रही हूँ नींबू पानी, ताकि मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होगा ना तो वो सही हो जाएगा। तो एक नींबू निचोड़ रही हूँ, और उसमें यानी जो पानी है 1 गिलास पानी ले लिया, और पानी के अंदर चीनी और नमक डाल दिया। कई बार होता है ऐसा कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, यानी हाई हो जाती है, तो उसमें अगर नींबू पानी बना के अगर पी लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलती है। तो देखते पी के कि कैसा होता है कैसा नहीं है, कोशिश करते हैं इंसान, तो वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन चीनी जो है यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े दाने थे, जो घुलने में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि ऐसा मतलब कैसे होगा और कैसे काम चलेगी रोज़ रोज़ ऐसा हो तो। और बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो फाइनली मैं यहाँ पे नींबू पानी पीने के बाद में आ गई हूँ अंदर। अंदर आने के बाद में मच्छरदानी को कर दिया साइड में, क्योंकि इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है ना कि जहाँ मैं खुद से मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रोल करें कैसे नहीं करें। तो सोच रही थी एक बार कि थोड़ा सा है ना सॉन्ग वगैरह सुन लूँ, लेकिन जब मन और दिमाग काम नहीं करता है ना, तो उस टाइम कोई सॉन्ग वगैरह भी अगर सुनते हैं ना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, वो भी बेकार सा लगता है। तो मैंने सॉन्ग चला तो दिया था, लेकिन कोई भी सॉन्ग मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फाइनली जो है मन मार के बंद करना ही पड़ा, क्योंकि जब चक्कर आ रहा है तो उसमें सॉन्ग क्या काम करेगा। तो बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा नवरत्न तेल लगा लूँ, क्योंकि नवरत्न तेल लगाने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सर दर्द वगैरह होता है ना तो सही हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि नवरत्न तेल लगाने से ना बहुत सारी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी लगा के देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई तेल लगाने से अगर समस्या सही हो जाती है ना तो कर लेती हूँ, क्योंकि इंसान को हर तरह से कोशिश करना चाहिए। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ।
ताकि मतलब एक बार सही हो पाऊँ, क्योंकि इस तरह से इंसान काम नहीं कर सकता रोज़ रोज़। तेल वगैरह लगाने के बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ दवाई, ताकि दवाई लेने से थोड़ा सा रिलीफ मिले। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के जब बुरे वक्त होते हैं तो चारों तरफ से इम्तिहान लेना शुरू हो जाता है। वही हो रही है मेरे साथ। अभी अभी बच्चा निकला है हॉस्पिटल से और उसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए हैं, और जिससे घर का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है, पढ़ाई का जो बच्चों का बैलेंस था वो भी बिगड़ चुका है, यानी हर चीज़ बिगड़ा हुआ है। उसी में मेरा तबीयत आज है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं बैठ तक नहीं पा रही हूँ, खड़े तक नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन अब ना लगता है लेट ही जाऊँगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है बैठने उठने का बिल्कुल ही। लेकिन ऐसी हालत हो रही थी ना, जहाँ मुझे ना वो बोलता है ना जिंदा मौत नज़र आती है, तो वो वाली हालत हो रही थी। तो मैं सोनू को बोला थोड़ा सा दाब दे माथा, क्योंकि मैं खुद के बस में नहीं हो पा रही थी, बहुत ही बुरी तकलीफ हो रही थी। सोनू से है ना 10 से 15 मिनट तक मैंने माथा दबा लिया था आज। तो जी जैसे सोनू ने माथा दबा था ना, मैं सो गई थी और सोकर बिल्कुल शाम हो चुका था, 4 बज गया था मुझे उठने में। और बच्चे मेरे साथ सो गए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो मैं सोच रही हूँ सबसे ज़्यादा जल्दी एक ही काम हो सकता है, वो है दूध गर्म करना और दूध के साथ में कुछ देना। पर मेरे पास जो है कुछ भी नहीं था देने के लिए, ब्रेड वगैरह। तो दूध लाने के लिए बोल रहे थे सोनू को कि 1 किलो दूध लेके आओ। 50 रुपये दिए और थैला दिए। ठीक है सोनू, ठीक से जाओ बेटा, जाओ जल्दी आओ, साइड होकर जाओ। हाँ बेटा आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ऐसे आए जा रहे सो के 10 घंटे में। आ जाओ आ जाओ। आजा बेटा। दुकान का चीज़ बेटा वो इतना नहीं खाते। ये भी तो देखो मम्मा कहाँ से लाएगी। कितना दूध दिया? 1 किलो बोला, कितना लाए हो? 1 किलो, 2 थैली ले। ठीक है। ये पानी को क्यों ऐसे उगार के रख दिया था? अभी इसमें आधा पानी था, सारा पानी ऐसे खराब हो गया। क्यों इसको उगार के रखा था? भूल गया। गेट बंद करो, चप्पल खोलो, जाओ। हाँ बोलो बेटा। चीज़ू नहीं, दूध पियो। चलो थोड़ा बाजार जाना है। उठाओ, चूहे ने गिरा दिया डब्बा। उठा बेटा। ये कब हो गया? नीचे रखो, इधर नीचे रखो, नीचे। और सुनो, ये आटे के डब्बे के ऊपर ये पत्थर रख दो, नहीं चूहा इसको खराब कर देगा। उठाओ उठाओ। हाँ ऊपर रख दो। ठीक है मेरे बेटा, बाहर बैठो। हाँ मिल गया, उठो। हाँ ए दुकान का चीज़ खा लें बाद में, हटो। या बीच में से हटो, रास्ता ले जाओ। कानू पाटा उठाओ, पाटा उठाओ। कानू पाटा उठा, जगह पे रखो, जाओ जगह पे रखो, जगह पे रखो। बदमाश छोरा छोरी। तो जी आधी किलो दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा के है ना यहाँ पे आ गई हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि बाज़ार जाना है और शनिवार के दिन ही यहाँ पे बाज़ार लगता है, उसके अलावा नहीं लगता है। तो फाइनली मैक्सी को मैंने चेंज कर लिया और ये जो पहन लिया है टी शर्ट और पजामा। तो बालों को मैंने बिल्कुल ही नहीं बाया था, सुबह बस तेल लगा के वही सो गई थी बेहोश की तरह। तो अब बाने में है ना उलझ गए बहुत बुरी तरह से, टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे सुलझाऊंगी नहीं, बस किसी भी तरह से एक बार बाल बाके निकल जाऊंगी और उसके बाद में आऊँगी ना, देखूंगी टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं फिर देखेंगे। तो बाल वगैरह मैंने यहाँ पे बांध लिया था और मैं हमेशा क्लेचर ही लगाती हूँ। क्लेचर लगाने का मेरी मजबूरी ये है कि मेरे बाल बहुत ही छोटे हैं और ये बाल बताऊँगी कभी अगर मौका मिलेगा तो मेरा बाल मतलब इतना छोटा क्यों है। मैंने कटवाई नहीं है ये बाल, बताऊँगी कभी टाइम मिलेगा तो। पर फिलहाल तो यही है कि बस बाल बहुत छोटा है, जूरा नहीं बन सकता है, इसलिए जो है इस तरह से बना लेती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुले बाल अच्छे नहीं लगते और गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से भी। तो यहाँ पे जो है क्रीम वगैरह रखी हुई रहती है, बाहर मतलब नहीं रहती है, तो यही से क्रीम वगैरह लगा के पूरा तैयार होकर निकल जाऊँगी। तो कुछ भी उस रूम में करने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों बच्चे टंकी के ऊपर बाहर बालकनी में बैठे हुए हैं, उधर दूध जो है गर्म हो रहा है हमारा। जब तक मैं तैयार हो जाऊँगी ना, जब तक दूध वगैरह जो गर्म हो जाएगा फिर
ठंडा करके बच्चों को पिला के और फिर निकाल लूँगी। तो जी मैं तो तैयार हो गई थी, लेकिन बच्चे यहाँ पे बालकनी में खेल रहा था। फिर मैं सोचा कि यहाँ पे उनको भी तैयार कर दूँ एक बार में। लेकिन गलियों में ना बहुत सारे पुलिस दिख रहा था। अब ये नहीं पता क्यों है, लेकिन दिख रहा था। और आज हमारी गली में इतने सारे मैजिक वाले, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे ट्रक की तरह होता है, वो है। अब क्यों है ये नहीं पता। मैं तो सोचा था पहले बच्चों को लेके जाऊंगी आज मार्केट, दोनों बच्चों को थोड़ा घुमा लाऊंगी, लेकिन अब नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि माहौल थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है। लेकिन मुझे तो निकलना ही पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं सब्जी नहीं लाऊंगी तो फिर बच्चे खाएंगे क्या। तो बच्चों के माथे पे भी सरसों का तेल लगा रही हूँ हाथ पैरों में, ताकि उन्हें मच्छर वगैरह है ना नहीं खाए और थोड़ा सा सही रहे। बाल भी बांध दे रही हूँ सोनू को, और छोटू का तो बाल है ही नहीं। लेकिन चारों तरफ देख रही हूँ ना, माहौल इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, घर से नहीं निकलना चाहिए ऐसे माहौल में। लेकिन जब सिंगल हो तो फिर निकलना पड़ता है। पुलिस 2-2 3-3 बहनें खड़ी है और सारे पुलिस है, मतलब पहरेदार की तरह मतलब खड़े हैं। अब क्यों है भगवान जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पर बच्चों को ले जाने के लिए सोची थी, उनका बाल भी बांध दिया, तैयार कर दिया, लेकिन अब जो है बाहर से बंद करके जाना पड़ेगा। तो जी बच्चों को तैयार करने के बाद में जो दूध गर्म किया था वो ठंडा हो चुका है, तो छोटू को यहाँ पे दूध पिला रही हूँ। सोनू ने पी लिया था और यही पे इसलिए दे रही हूँ ताकि अंदर अगर वो लोग बैठेंगे ना तो इस टाइम नहीं बैठेंगे, क्योंकि गले में पुलिस है। तो बच्चों को भी है ना ये सब देखने में अच्छा लगता है। और हाथों हाथ दूध का मुँह धुला दिया। ऐसे कहते हैं दूध का मुँह नहीं रखना चाहिए, उसे धुला देना चाहिए। तो यानी कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से तैयार है, कंप्लीट है उनका काम मेरा। अब मैं जो है बेफिक्र होके जा सकती हूँ बाजार। आधी किलो दूध में होता ही मतलब कितना दूध है, 2 गिलास अगर आप नाप के बच्चों को दोगे ना तो आधी किलो दूध बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसमें ज़रा सा भी नहीं बचता है। और दूध पीने का तो मेरा मन भी नहीं है, लेकिन मैं शिकंजी वापस से पी रही हूँ। एक बार सुबह पी थी क्योंकि सुबह खड़े नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा था इस वजह से। और दूसरी बार जो है शाम को पी रही हूँ। और दिन तो चाय पीती हूँ, लेकिन आज चाय नहीं पी रही हूँ। चाय की जगह पे मैं जो है नींबू पानी पी रही हूँ, क्योंकि मेरा चक्कर इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गई है, इतना ज़्यादा थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है कि घास खा के गिर जाऊँगी। लेकिन बच्चे अगर साथ में जाते तो इंसान को होश रहता है कि हाँ भाई घर जाना है, बच्चे साथ में हैं। लेकिन बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ, डर भी लग रहा है कि अगर बाज़ार में जाऊँ कुछ हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसे कहूँ, एक माँ है बूढ़ी, जो उनका खुद का जीव को लेके खुद को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उम्र नहीं है। मेन बात यह है, उनका इस उम्र में उनको रेस्ट करना चाहिए, उनको बैठ के रोटी मिलना चाहिए। लेकिन उनका बदकिस्मती है कि इस उम्र में भी उनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नींबू पानी पी लिया था। सोनू को बोला था गेट बंद करो, नहीं तो कई बार ना बंदर आ जाते हैं, बच्चे डर जाएंगे। तो बच्चों को किचन का गेट बंद करवा दिया, रेगुलेटर वगैरह में बंद कर दूँगी। और यहाँ पे जो है दूसरा वाला फ़ोन जो है वो चालू करके और एक फ़ोन जो है ऑन करके चली जाऊँगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। कोई ऐसा है नहीं कि जिनके पास मैं बच्चे छोड़ के जाऊँ, या कोई नहीं रखेंगे रोज़ रोज़ का काम में। तो जी मोबाइल मैंने चला दिया था और यहाँ पे सोनू को समझा कर जा रही हूँ कि रास्ते में मत जाना और कोई भी आए तो गेट मत खोलना जब तक मैं नहीं आऊँ। लेकिन वो जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि आज देख सकता है ना बाहर की तरफ पुलिस वगैरह हो रहा है, अब क्यों हो रही है तो नहीं पता। बहुत मतलब समझा बुझा के जो है मैं निकल गई सब्जी लाने के लिए। तो जी बाजार से आ गई थी और सामान तो कुछ मिला नहीं था, क्योंकि आज वो हड़ताल की टाइप का लग रहा था। अब क्यों लग रहा था नहीं पता। तो पुलिस वाले जितने भी गाड़ी वगैरह लग रहे थे उनको हटा दिया है। तो लोग चूरे चिपके है ना बेच रहे थे, तो उन्हीं के पास से थोड़ा सा लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो है आम काट के दे रही हूँ धोने के बाद में। लेकिन सोनू यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रूठा हुआ है और खा भी नहीं पा रहा है। आम कैसे खाए, क्योंकि आम का छिलका थोड़ा ऊपर से सॉफ्ट हो रहा था। एक कौन सा तो आम बोलता है वो आम है। तो मैं उसे एक पीस खा के दिखा दिया कि है ना इस तरह से खाया जाता है। तो बोला बाहर अभी भी शाम ढली नहीं है तो वहाँ बैठ कर खाओ, हवा आ रही है थोड़ी ठंडी ठंडी, क्योंकि रात दिन जो है आजकल बरसात हो रही है इस वजह से। तो मैं कह रही हूँ कि मैं भी है ना यहीं बैठ के खाऊंगी। तो जी आम वगैरह खाने में यानी फ्रूट्स वगैरह खाने में जो है देखिए शाम हो गई है। और आज का सारे दिन है ना मैंने उठ के देखा नहीं कि दिन है कि रात है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम। मेरी जो सर है ना पूरी तरह से मतलब चक्कर आता है, इस तरह घूमता रहता है, आंखें नहीं खोल पाती हूँ, मैं सीधा खड़े नहीं हो पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं मतलब खड़े ही नहीं हो पाती हूँ, ऐसा लगता है गिर जाऊँगी। बच्चों को तैयार कर लिया था कि ना उनको बाज़ार लेके जाऊँगी, लेकिन नहीं जाई। तो बहुत अच्छा रहा, भगवान का शुक्र है कि नहीं लेके गई, क्योंकि आज ना मंडी लगी नहीं थी। कम से कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ा। उसके बाद में वहाँ पे
बस आधी किलो बैंगन लेके आई हूँ जो कि 40 रुपए का। आधी किलो करेला लाई हूँ, करेला बच्चे खाएंगे नहीं, मेरे लिए लाई हूँ आधी किलो। 1 किलो आम लाई हूँ, 1 किलो केला लाई हूँ। बस इतना ही सामान लेके आई और कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। जिसमें प्याज का भाव मैंने पूछा था, मुझे प्याज चाहिए था 1 किलो प्याज 50 रुपये, 1 किलो आलू कितना बोला, आलू शायद 40 रुपये 50 रुपये शायद है, सेम रेट ही है आलू प्याज का। तो कभी कभी मेरे लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उतार चढ़ाव हो जाती है और मैं डगमगा जाती हूँ। आज मेरे साथ बहुत दिन हो चुका है ऐसा हो रहा है जो मेरे चक्कर से आता है। अब 2 दिन से ऐसी कंडीशन हुई है जहाँ मैं उठ के खड़े होके खाना तक नहीं बना पा रही हूँ। आप लोग मानेंगे नहीं, मैं सुबह रोटी बनाई थी, वो भी चक्कर खाते खाते बड़ी मुश्किल से रोटी बनाई और बैंगन की सब्जी बनाई। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं बनाई। शाम को बच्चों को बस केला और आम काट के दिया है और दूध दिया है। मैंने उनको आज अनाज नहीं दिया है, बस अभी रात को बनाऊंगी। ये ड्रेस चेंज करके रात को उनके लिए बनाऊंगी, चावल वगैरह हो या कुछ भी बनाऊंगी। मेरे साथ इस वक्त बहुत बुरा हो रहा है। अब मुझे लगता है शायद इसे ही बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार, जो है ना खड़े तक नहीं हो पा रही हूँ। सोती हूँ तो नींद नहीं आती है। आज कोई मानेंगे नहीं, मुझे 3 दिन हो चुका है सोए हुए। सोती हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती है, आंखें बंद रहती है लेकिन नींद ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो दोस्तों कभी कभी ना अकेले होने पर बस इसी बात का डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, और इसके अलावा कुछ और दूसरा डर नहीं लगता है। पर ये सोचती हूँ, बहुत लोग ये मुझे कहते हैं कि ना जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप लोग मेरे घर का हालत देख चुके हो कि सुबह से मैंने कुछ ही नहीं किया तो घर का हालत कितना गंदा हो रहा है। लेकिन मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, चक्कर आ रहा है। अभी भी बैठी हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहा है, इतने भयंकर मैं खड़े नहीं हो पाऊँगी। कुछ भी नहीं करूँगी, बस खाने में जो 2 बर्तन चाहिए वो 2 ही बर्तन मांजूंगी, खाना बनाऊँगी, बच्चों को परोसूँगी, मैं खाऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। कुछ नहीं कर पाऊँगी, हालत नहीं है, खड़े होने की हालत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते।